कक्षा 12वीं कॉमर्स लेखा शास्त्र का आज अध्याय 6 फॉर्म का विघटन का 5वां क्लास है। ठीक है, चौथा क्लास में मैंने वसूली खाता बताया था कि वसूली खाता बनता कैसे है। आज एक कंप्लीट क्वेश्चन बता रहा हूं, वसूली खाते के साथ आप पूंजी खाता कैसे बनाओगे और चिट्ठा कैसे बनाओगे। चिट्ठा अर्थात रोकड़ खाता कैसे बनाओगे, क्योंकि जब भी फर्म का विघटन होता है तो विघटन अर्थात फर्म को बंद करके समाप्त कर दिया जाता है कि अब फर्म को आगे हम लोग नहीं चलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे वसूली से संपत्तियों से कितना वसूल हुआ है और हम दायित्व का कितना कितना भुगतान किए हैं और जितनी पूंजी हमारे पास बची है, क्या हमको पूंजी का कुछ फायदा हुआ है या हमको नुकसान हुआ है। और लास्ट में हम रोकड़ खाता बनाकर ये बताते हैं कि हमको और कितना पैसा मिलाना है या हमारे फर्म में जो पैसा बचा है वो कितना हम लेके जाएंगे। ये स्थिति हमको लास्ट में रोकड़ खाते के रूप में पता चलती है। तो अब हम एक क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन बता रहा हूं जिसको आप लोग समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्लास होगा और आपका विघटन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, बोलता है जया प्रिया सिया 3 2 1 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2017 को फर्म का विघटन किया। इस तिथि को उनका चिट्ठा इस प्रकार है, लेनदार दिया है और पूंजी दिया है संपत्ति में, इधर स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति और रोकड़ दिया है, समायोजन दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, वसूली खाता। ठीक, वसूली खाता। वसूली खाते के लिए हमको कितनी संपत्ति और कितने दायित्व लिखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे लेनदार कितना रुपए दिया हुआ है, 1,20,000 लिखिए। क्लियर। संपत्ति कितना दिया है, तो 2 संपत्ति दिया है, एक दिया है स्थायी संपत्ति, दूसरा दिया है चालू संपत्ति। तो स्थायी संपत्ति 2 लाख और 80,000। क्लियर। सबसे पहले जितने दायित्व थे तो लेनदार दिया था और इधर 2 संपत्ति दिया, लिख दिया। अब नीचे आगे होता है संपत्तियों से उसके पुस्तकीय मूल्य से 10% कम वसूल हो, अर्थात आप संपत्ति को बेचे हो तो 10% कम मिला। तो पैसा मिलेगा तो क्रेडिट पर भी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता हो। तो स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति। ठीक है, स्थायी संपत्ति से कितना मिला, तो 10% कम मिला, मतलब जहां 2 लाख रुपए का संपत्ति था इससे 10% कम मिला, मतलब 20,000 कम मिला होगा। तो कितना मिला होगा, 1,80,000। और जहां 80,000 की संपत्ति था इसका 10% कम मिला, तो कितना मिला, 8,000 कम मिला, मतलब कितना मिला यहाँ पर 72,000। तो कुल मिलाकर कितना मिला, 2,52,000। ठीक है, 2,52,000 रुपए आपको मिला। ठीक, अब देखो बोलता है समापन में 1,000 रुपए जो नकदी चुका है, संदिग्ध दायित्व के लिए 1,000 चुका है जिसकी पुस्तकों में कोई व्यवस्था नहीं थी। अब पैसा चुका रहे हो तो पैसा चुकाने की बारी आया तो लिखेंगे रोकड़ खाता से। अब बताओ समापन व्यय कितना रुपए चुका रहे हो, तो समापन व्यय का आप चुका रहे हो 1,000 रुपए। क्लियर। संदिग्ध दायित्व का भी चुका रहे हो 1,000, कुल मिलाकर 2,000। क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला है कि आपको लेनदारों का भुगतान करना है बाह्य दायित्व का,
बोला है? नहीं बोला है। तो जब बाह्य दायित्व का भुगतान नहीं करने बोला है तो भी आपको करना पड़ेगा, ये नियम बोलता है, क्योंकि बाह्य दायित्व आपके जितने होंगे आपको पूरा भुगतान करना पड़ेगा यदि प्रश्न में नहीं बताया है। और प्रश्न में बताएगा तो जितना बताएगा उतना भुगतान करोगे, किंतु यहाँ पर नहीं बताया है इसलिए यहाँ पर हम लोग लेनदार को भुगतान करेंगे। लेनदार को कितना भुगतान करेंगे? तो 1,20,000। तो 1,20,000 और ये 2,000, तो कितना भुगतान कर रहे हैं कुल मिलाकर? 1,22,000। ठीक हो गया। और तो कुछ भी नहीं बोला है। अब दोनों तरफ का जोड़ते और घटाते हैं। तो जोड़ने घटाने के बाद हमारा कितना आएगा वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2,80,000 और 1,22,000। 0 0 0 2 इधर का जोड़ेंगे तो 2 30,000 रुपए इस तरफ का हमारा। यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि खाता हानि, कितना रुपए? 30,000। इसको किसमें बांटेंगे? जया, प्रिया और सिया। तो जया, प्रिया, सिया, तो किस अनुपात में बटेगा? 3 2 1 में। तो इसको आएगा 15,000, इसको आएगा 10,000 और इसको आएगा 5,000। ठीक, उसके बाद दोनों तरफ का बराबर हो जाएगा। तो दोनों तरफ का बराबर कितना होगा? 4,02,000। ठीक, 4,02,000 ये आपका बना वसूली खाता। ठीक, क्लियर है? इसको निकाल के मैं पूंजी खाता बनाऊंगा। तो ये आपका वसूली खाता। अब इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? पूंजी खाता बनाएंगे। निकालिए इसको और पूंजी खाता बनाते हैं। ठीक, पूंजी खाते में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शेष लाया गया। तो देखो शेष लाया गया, तीनों साझेदारों की पूंजी कितना है? तो तीनों का दिया हुआ है 60,000, 60,000 और 60,000। ठीक है, अब बताओ कुछ संचय वंचय दिया है क्या क्वेश्चन में? ना संचय दिया, ना समान संचय, ना संचिति, कुछ भी नहीं दिया है। अब देखो वसूली खाते में हमको लाभ हुआ है कि हानि? लाभ होता है तो क्रेडिट तरफ में लेके आएंगे और हानि होगा तो डेबिट तरफ में लेके आएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में वसूली खाते में हानि हुआ था, लिखेंगे वसूली खाता। समझने के लिए लिख लो हानि। कितना रुपए? 15,000, 10,000, 5,000 और तो कुछ भी नहीं दिया है। तो अब हम लोग अंतर निकालेंगे। तो यदि हमारा व्यवसाय चलते रहता, जैसे हमारा मृत्यु वाला चैप्टर हो गया, साझेदारी प्रवेश वाला चैप्टर हो गया या पुनर्गठन वाला चैप्टर हो गया, उसमें हम लोग जब भी पूंजी खाता बनाए हैं तो यहाँ पर शेष निकाले हैं, शेष ले गया पूंजी। किंतु हमारा विघटन का पूंजी खाता है ये साझेदारों का। तो याद रखना विघटन चैप्टर के जब भी पूंजी खाता बनाएंगे तो इसका जो शेष निकलेगा, अंतर की राशि,
वो रोकड़ के रूप में निकलेगा। रोकड़ खाता से, ये आपका अंतर की राशि है, याद रखना ना, ये समझने के लिए लिख रहा हूं आपके, अंतर की राशि है। तो कितना आएगा, 60,000 में 15,000 जाएगा तो 45,000, 60,000 में 10,000 जाएगा तो 50,000, और 60,000 में 5,000 जाएगा तो 55,000। इसको बराबर कर देंगे। क्लियर? तो तीनों तरफ का यहां भी 60,000 हो जाएगा, यहां पर भी 60,000 है। ये आपका पूंजी खाता है। क्लियर? समझ में आया? अब ये बनाने के बाद तीसरा खाता इसमें एक और बनता है, रोकड़ खाता। इसको टोटल कर लेंगे आप लोग। और जब भी हम लोग रोकड़ खाता बनाते हैं तो रोकड़ खाते का योग इक्वल होता है। अगर इक्वल हो गया तो समझना हमारा सवाल सही है। सिंपल है रोकड़ खाता, कोई केवल चेक करना कि हमारा रोकड़ कहां कहां पर आया है और कहां कहां पर छोड़े हैं। विवरण राशि, विवरण राशि। अब आइए सबसे पहले देखना क्या चिट्ठे में हमारा रोकड़ दिया है संपत्ति के तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया है रोकड़, उसको लिखेंगे यहां पर से लाया गया। कितना रुपए दिया है, 20,000। हो गया। अब चेक करिए, अब कुछ नहीं करना, केवल अब जो जो खाता बना के आए हैं ना वो चेक करना। तो सबसे पहले आप चेक करो क्या वसूली खाते में रोकड़ आया है। देखो दोनों तरफ में, डेबिट और क्रेडिट तरफ में देखिए क्या रोकड़ बोल के आया है। तो हाँ देखिए आपका क्रेडिट तरफ में, वसूली खाते के क्रेडिट तरफ में रोकड़ खाता बोल के स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति दोनों का अमाउंट 10% कम करके जोड़ के लिखे हो 2,52,000। वो किस तरफ है, वसूली खाते के क्रेडिट में। तो जो क्रेडिट में होगा उसको रोकड़ खाते के डेबिट में लेके आओगे। तो कौन से खाते से ला रहे हैं, वसूली खाते से। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वसूली खाता से। कितना रुपए ला रहे हैं, 2,52,000। हो गया। अब वसूली खाते के डेबिट तरफ में भी आपका रोकड़ खाता बोल के लिखा है 1,22,000 लिखा है। तो वो किस तरफ में है, रोकड़ वसूली खाते के डेबिट पक्ष में है। तो 1,22,000 रुपए डेबिट तरफ में है, तो उसको रोकड़ खाते के किधर लेके आओगे, क्रेडिट तरफ में लेके आओगे। कौन से खाते से ला रहे हैं, वसूली खाते से। तो वसूली खाता कितना रुपए, 1,22,000। क्लियर? अब चेक करो, और तो कोई रोकड़ नहीं है ना, ठीक। अब आ जाओ पूंजी खाते में। पूंजी खाते में देखो क्या हमारा रोकड़ आया है, हाँ हमारा अंतर की राशि, बैलेंसिंग फिगर जिसको बोलते हैं, वो हमारा रोकड़ के रूप में निकला। तो तीनों साझेदार के में निकला है। तो किसके किसके में निकला है, तो जया का पूंजी खाता, उसके बाद प्रिया का पूंजी खाता और सिया का पूंजी खाता। ठीक, कितना कितना, तो जया का निकला था 45,000, प्रिया का निकला था 50,000 और सिया का निकला था 55,000। ठीक, क्यों इसको मैं क्रेडिट तरफ में लाया, क्योंकि वो पूंजी खाते के डेबिट तरफ में था। तो जो डेबिट तरफ में था उसको मैं क्रेडिट तरफ में लेके आया। अब देखना क्वेश्चन में कहीं पर भी बाह्य दायित्व को छोड़कर आंतरिक दायित्व का दिया, अर्थात किसी साझेदार का दायित्व दिया। अगर किसी साझेदार का दायित्व होगा तो उसको भी कहां लेके आ जाओगे, क्रेडिट तरफ में। किंतु इस क्वेश्चन में नहीं दिया। अब दोनों तरफ को जोड़ते हैं, तो दोनों तरफ को जोड़ते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2,72,000 इस तरफ का। इधर का जोड़कर देखिए तो कितना हो जाएगा,
5 5 10 तो 12 की 2, 5 की 1, 5 5 10 15 16 17 की 7, तो 2,72,000। दोनों तरफ का 2,72,000 2,72,000 अर्थात ये मेरा क्वेश्चन इक्वल है। क्लियर है? तो सबसे पहले वसूली खाता बनाएंगे, वसूली खाता बनाने के बाद पूंजी खाता बनाएंगे और पूंजी खाता बनाने के बाद टोटल खाता बनाएंगे। ये चीज ध्यान रखना कि हमारा दायित्व का भुगतान बोले चाहे मत बोले वो कंपलसरी हमको करना है, वो भी बाह्य दायित्व का। जैसे इस क्वेश्चन में लेनदार को भुगतान नहीं बोला था, फिर भी हमको करना पड़ा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 9 10 9वां नंबर क्वेश्चन मैं बता दूंगा, 10 11 12 ऐसा करके आप बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास 6वां क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक, इससे संबंधित जितना क्वेश्चन था एक और 2 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बताया हूं इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड और जो कोई डाउट होगा उससे पूछ लेंगे। क्लियर है?